बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने हदीस पाक में इन दो निशानियों का जिक्र है जो मैं हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वल्लाह वो तो पूरी हो रही हैं। अगर आप हदीस पाक को पढ़ेंगे और हालात को देखेंगे तो आप कहेंगे ये निशानियाँ तो पूरी हो रही हैं। जिस टाइम में हम जी रहे हैं ये ज़माना आखरत का टाइम है। अब इतना टाइम नहीं है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ़ ले जाए हुए तकरीबन 14 सदियाँ तो बीत चुकी हैं, यानी कि 1430-35 साल तो हो चुके हैं। उससे पीछे वाला ज़माना देखेंगे, उससे आधी सदी पीछे जाएंगे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का यानी कि वो ज़माना था। तो उससे पीछे जाएंगे तो आपको फिर यहूद की तारीख़ मिलेगी। तकरीबन उनको 3000 या 3500 साल यानी कि 30 सदियाँ लगा लें या 35 सदियाँ हो गई हैं। तो पीछे ज़माना ज़्यादा गुजर चुका है। आगे अब इतना ज़माना नहीं है कि इतनी सदियाँ होंगी, इतनी लास्ट टाइम में हम जी रहे हैं। तो आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हवाला आपके सामने है। उर्दू का तर्जुमा देखे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें कुर्रा बहुत होंगे और दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। यानी कुर्रा बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन क्या होंगे, दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, इल्म जो है वो उठा लिया जाएगा। मतलब इल्म कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इस वक्त, देखें कुर्रा जो है कुरान पाक को बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, हुफ़ाज़ किराम भी हैं, लेकिन ये भी एक निशानी है कि हुफ़ाज़ किराम और कुर्रा किराम तो बहुत होंगे, तो इल्म की समझ बूझ रखने वाले लोग कम ही कम होते जाएंगे। दूसरी निशानी बताई कि और हरज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पहली लाइन से देखें तो सहाबा ने पूछा ये हरज क्या है, तो आपने फरमाया तुम्हारे दरमियान कत्ल, यानी कत्लो गारत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुफ़ार जो हैं वो नहीं, ये खुद एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे। फिर उसके बाद एक ज़माना आएगा लोग कुरान तो पढ़ेंगे, हालांकि कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और फिर ऐसा ज़माना आएगा मुनाफिक, काफिर और मुशरिक मोमिन से दीन के बारे में झगड़ा करेंगे। तो फ़ायदा देखें, इस वक्त हर तरह के पढ़े लिखे लोग कसरत से मौजूद हैं, मुख्तलिफ उलूम में तखस्सुस और माशर किया जा रहा है, लेकिन दीन की समझ रखने वाले खाल खाल ही आपको नज़र आते हैं। जो शान हमारे असलाफ में नज़र आती थी, बातिल को 1000 पर्दों में भी पहचान लिया करते थे, अब वो बात बहुत कम देखने में आती है। कुरान की समझ और कुरान का इल्म अहले इल्म तबके में मफकूद नज़र आता है, बहुत कम। ये हकीकत है। इल्म तो है लेकिन इल्म की रूह नहीं है, इल्म की वो यानी कि रूहानियत नहीं है। हालांकि और उलूम में इंतहाई तवज्जो सर्फ की जाती है, मालूमात का समंदर तो बहुत नज़र आता है, लेकिन इल्म का फुकदान है, वाक़ियतन इल्म का फुकदान है। हम ये समझते हैं ये जो लोग PhD करके आ जाते हैं, टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं, इनके पास बड़ा इल्म है। इल्म नहीं है, मालूमात ज़रूर होंगी, लेकिन इल्म किसे कहते हैं? इल्म वो होता है इल्म के साथ साथ इल्म का नूर भी हो। सिर्फ मालूमात ही काफ़ी नहीं होती। हमारे जो असलाफ थे, हमारे काबिर थे, अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी दिया था और रूहानियत भी अता की थी। जो इल्म वाला होता है, आलिम होता है, वो तो यानी कि समझ लें कि जैसे समंदर में गोता लगा के हीरे मोती निकालने होते, ऐसे होता है। बस अब क्या है, PhD कर ली और थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ लिया और यानी हदीसें पढ़ ली और बहस मुबासा शुरू कर दिया। अब ये चीज़ें हैं। मतलब ये है कि इल्म का फुकदान हो जाएगा और इल्म उठाने से मतलब यही है। और कत्लो गारत बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप देखेंगे तो कत्लो गारत बहुत ज़्यादा है, खुसूसन अगर आप देखेंगे मुसलमानों में आपस में बहुत ज़्यादा ये यानी कि कत्लो गारत चल रही है। तो अगर आप देखते हैं ये निशानी जो है, जो हदीस के अंदर बयान की गई है, वो आपको तकरीबन 80 से 90% पूरी होती हुई नज़र आ रही होगी। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ टाइम जो है लास्ट टाइम है, इतना लंबा टाइम नहीं है।
ہم لوگ کہتے ہیں ابھی حضرت امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اسلام کا نفاذ ہوگا. چلو مان لیتے ہیں کتنا ٹائم ہوگا، 100 سال ہو جائیں گے، 50 یا 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. یا اب صدیوں کی بات نہیں ہے کہ 20 صدیاں ہوں گی، 30 صدیاں ہوں گی. اب تو یعنی کہ لاسٹ ٹائم میں ہم جی رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں واضح طور پر. تو میرے ناظرین، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم.